रत्नागिरीमध्ये सकल हिंदू समाजातर्फे काढण्यात आलेल्या हिंदू जन आक्रोश मोर्चातील एक अकेला भगवा भारी अब काशी मथुरा की तैयारी अशा गगनभेदी घोषणांनी रत्नागिरी शहर दणाणून गेले होते। ड्रगमुक्त रत्नागिरी, भूमी अतिक्रमण, लव जिहाद मुक्त रत्नागिरी अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवर निघालेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्या काजल हिंदुस्तानी यांनी केले। आज रत्नागिरी के समस्त जागरूक हिंदू नागरिक का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इतना भव्य आयोजन किया। देखो, कुछ लोगों ने कोशिश की कि जन आक्रोश मोर्चा ना निकले, बोलो रोक सके क्या? कुछ लोगों ने कोशिश की कि हिंदुओं की आवाज दबा दो, बोलो दबा सके क्या? कुछ लोगों ने कोशिश की कि रत्नागिरी के हिंदुओं को चुप कर दो, बोलो कर सके क्या? ये नया भारत है और रत्नागिरी का हिंदू जाग चुका है। अब क्योंकि ये मोर्चा ना निकले, इसलिए बहुत प्रयास किए गए। अपनों ने भी किए, परायों ने भी किए, दोस्तों ने भी किए, दुश्मनों ने भी किए, प्रशासन के कुछ लोगों ने भी किए। हमारे देश का जयचंदों का इतिहास रहा हुआ है। पर ऐसा है कि ये प्रभु श्री रामचंद्र की भूमि है और हम राम राज्य की ओर अग्रसर हो चुके हैं। कल रात को मैंने सुना परमिशन मिली। अब ये कितनी विडंबना है हिंदुओं की कि हिंदू को हिंदू देश में ही हिंदू मोर्चा निकालने के लिए, हिंदुओं को अपना जायज हक मांगने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। आप कौन सी बात कर रहे हो हिंदू राष्ट्र राम राज्य की, जहां हिंदू की ये दशा है कि कहने को हम 80% तो है, पर क्या हम सच में हैं? अगर होते तो क्या ये होता जो आज हुआ? हिंदुओं को रोका गया, गांव से हिंदुओं को आने नहीं दिया रत्नागिरी में। गांव में स्थानिक प्रशासन के लोगों ने गांव के नागरिकों को डराया कि अगर तुम ये मोर्चे में जाओगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। सरकारी कचहरी यहाँ पे पीछे ही है। मैं प्रशासन के लोगों को ये प्रश्न करती हूँ कि कौन से लोकतंत्र की हम बात कर रहे हो? आप लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही कर रहे हो, हिटलरशाही कर रहे हो, हिंदुओं को अपना मोर्चा निकालने के लिए रोक रहे हो। यहाँ तक कि गांव के हिंदुओं को रोका जा रहा है कि आज रत्नागिरी के मोर्चे में ना आए। देखो, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश है ये सब। ये जो तामझाम आप आस पास में सब देख रहे हो, ये आपका मनोबल तोड़ने के लिए ही अरेंज किया गया है। पर ऐसा है मेरे हिंदू भाई बहनों कि थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते? कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो? चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए, सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए। अब उठो, उद्घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, ये समय संग्राम का है। तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। भेद सारे भूल कर और वर्ण सारे भूल कर, भेद सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है और भी चलो सब मुट्ठियां, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू रामचंद्र की जय। अब क्योंकि मैं रत्नागिरी में आई हूँ, आपके यहाँ के स्थानिक प्रश्न मुझे दिए गए, यहाँ के स्थानिक कार्यकर्ताओं ने मुझे ये दिया है। रत्नागिरी की हालत खराब है, ये वो पेपर देखकर मैं समझ गई हूँ।
लेकिन रत्नागिरी में इतने दिनों से हिंदू एकत्रित ना हो और मोर्चा ना निकाले, और ये सब का आज का वातावरण देखकर अब मैं निश्चित हो गई हूँ कि हिंदुओं की दशा सच में खराब है। बोलने के लिए आप है 80%, आप है नहीं। यदि होते तो ये दशा नहीं होती। ऐसा है कि वो जिहादी हमारे ही देश में रहकर अपना अवैध हक मांग रहा है। हिंदू खुद का जायज हक मांगने से डर रहा है। जो हिंदू का खुद का है वो मांगने के लिए हिंदू 500 वर्ष तक संघर्ष करता है। धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात या कारणास्तव सकल हिंदू समाजातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या या हिंदू जनआक्रोश हा मोर्चा व जयस्तंभ येथील सभेसाठी प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती। मात्र रात्री उशिरा या मोर्चाला परवानगी देण्यात आली। हातात भगवे झेंडे जोरदार घोषणाबाजी करत काढण्यात आलेला हा मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने निघाला। प्रशासनाकडून प्रचंड पोलीस फौजफाटा मोर्चा मार्गावर तैनात करण्यात आला होता। अगदी ठाणे रायगडपासून मोठा पोलीस फौजफाटा मागवण्यात आला होता। सुमारे 500 पोलिसांची फौज तैनात करण्यात आली होती। जयस्तंभ येथे जाताच या मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले। राष्ट्रीय स्तरावरील वक्त्या काजल हिंदुस्तानी यांनी येथे घणाघाती भाषण केले। या सभेच्या वेळी माजी आमदार बाळमाने, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांच्यासह चंद्रकांत राऊळ, संतोष पावरी, राकेश नलावडे, सतेज नलावडे, योगेश हळदवणेकर, नंदू चव्हाण यांच्यासह विविध ठिकाणाहून हिंदू बांधव उपस्थित होते। जो ये भूमि है वो भारत है, जो आप है वो भारत है, हमारा परिवेश भारत है, हमारी संस्कार भारत है, हमारे त्योहार भारत है, हमारी गौ माता भारत है। और ये भारत ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सही बोल के गए कि ये मेरी माँ है, मातृभूमि है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है कि काट काट के इन जिहादियों को देते जाओगे। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो देश के लिए, हम मरेंगे तो देश के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान से लगा के सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, बोले भारत माता की जय। तो ये मेरी माँ है, इसको हम दे नहीं सकते। औरंगजेब और बाबर के स्वरूप में जो आज कुछ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, जो हमारे जमीन के टुकड़ों को लिख लिख कर इन जिहादियों को दे रहे हैं, उनको मैं कह देती हूँ कि कान खोल कर सुन लो कि अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपने भारत की इंच भर भी भूमि दान नहीं देंगे और भारत माँ के टुकड़े कर दे, अब वो पापी रहे नहीं और हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। हा मोर्चा संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी एम देवेंद्र सिंग यांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी अप्पर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड उपस्थित होत्या। जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी हिंदू बांधवांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले।